हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल P4O10 से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड बनाता है। इससे संबंधित अभिक्रिया लिखिए। बनने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं भी दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की हम जो क्रिया करवाएंगे वो किसके साथ में करवाएंगे? P4O10 के साथ में। और साथ ही साथ हमें जो बताना है वह अनुनादी संरचना के संदर्भ में बताना है। अनुनादी, हम लिख सकते हैं अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं, जैसा कि प्रश्न में हमसे बोला गया है कि नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है हमारे पास, हम लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल जो कि HNO3 होगा। और यदि हम बात करें P4O10 के विषय में, तो यह एक प्रकार का अभिकर्मक है। अभिकर्मक और किस प्रकार का है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण अभिकर्मक किसके साथ में? P4O10। P4O10। अब अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि P4O10 की अभिक्रिया HNO3 के साथ में करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हम देख पाएंगे HPO3 और साथ ही साथ N2O5। और अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और यदि हम देखें तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी हमें 4 लिखना होगा। अगर हम बात करें P के विषय में, तो P हमारे पास में 4 है। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो 5 दूआ 10 हो गए। हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो 4 हो गए। नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो 2 दूआ 4। और ऑक्सीजन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। अगर हम बात करें और साथ ही साथ यहाँ पे 10 भी हैं, तो 5 दूआ 10 बिल्कुल बराबर हो गए हैं। अर्थात जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा गया है कि अभिक्रिया में जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये रहा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब आगे जो हमें समझाना है, इसकी संरचना हमें बतानी है। तो हम लिख सकते हैं कि N2O5 प्रश्नानुसार नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हम कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं यहां पर इसकी संरचना के विषय में। तो संरचना किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे? देखिए, हमारे पास में 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन यहां पर होगा, ऑक्सीजन बीच में रख देंगे, और एक नाइट्रोजन हमारे पास में यहां पर होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर, और एकल बंध के साथ में ऑक्सीजन इस प्रकार से। द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर और एकल बंध के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर। 1 2 3 4 5 और 2 यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें एकाकी इलेक्ट्रॉन के विषय में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विद्यमान हो जाएंगे। यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और इसी प्रकार से यदि हम इस ऑक्सीजन के विषय में बात करें तो 1 2 3 4। और यदि हम यहाँ पर बात करें द्विबंध है, तो 1 2 3 4। और यहाँ पे एक ही बंध है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। अब इसकी हमें क्या बनानी है? अनुनादी संरचना। तो इसकी अनुनादी संरचना के विषय में यदि हम बात करें तो इसकी अनुनादी संरचना भी यही बनेगी। अगर देखा जाए तो इसकी अनुनादी संरचना यही बनेगी, ऑक्सीजन। और यहां पर अगर हम बात करें और
यहाँ पर एकल बंध के साथ में ऑक्सीजन, यहाँ द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन, यहाँ एकल बंध द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन, यहाँ पर एकल बंध के साथ में ऑक्सीजन, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 क्योंकि द्विबंध है, 1 2 3 4, और यहाँ पे एकल बंध है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे द्विबंध है तो वापस से 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों संरचनाओं की तुलना करते हैं तो यह पहले तो कौन सी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं। परंतु अगर देखा जाए तो ये अनुनादी संरचनाएं कैसी हैं, समान है, आपस में समान है। और समान है तो हमें जो प्रश्न में बोला गया है कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उसकी जो अनुनादी संरचनाएं हैं तो वो हमारे पास में यही होंगी, अर्थात यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।